नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 4 मार्च 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 20 साल बाद ओपीएस बहाल, अप्रैल से नहीं जाएगा एनपीएस कंट्रीब्यूशन, रिटायर्ड कर्मचारियों को भी लाभ। करीब 20 साल के लंबे अंतराल के बाद हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन बहाल हो गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में फैसला ले लिया गया है। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अप्रैल 2023 से ओल्ड पेंशन पूरी तरह से लागू हो जाएगी और एनपीएस का कंट्रीब्यूशन कटना बंद हो जाएगा। नई बात यह है कि हिमाचल में ओल्ड पेंशन को बहाल करने के लिए अपना ही मॉडल बनाया है। इसके अनुसार 2003 के बाद नियुक्त सभी एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें विकल्प देना होगा। रिटायर हो चुके एनपीएस कर्मचारियों को भी भावी तिथि से ओल्ड पेंशन का लाभ दिया जाएगा, यानी इन्हें एरियर नहीं मिलेगा। कर्मचारियों के लिए जीपीएफ अकाउंट अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएंगे और इसके लिए नए सिरे से रूल्स बनेंगे। राज्य सरकार पहले साल में ही ओल्ड पेंशन पर 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करेगी। कैबिनेट ने भारत सरकार के लिए भी एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें केंद्र से राज्य सरकार की कंट्रीब्यूशन के तौर पर गए 8000 करोड़ रुपए लौटाने का आग्रह किया गया है। कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार वित्त विभाग को नए पेंशन रूल्स जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जीपीएफ के रूल्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी होंगे। होली पर 2.5 गुना महंगा हुआ दिल्ली धर्मशाला का हवाई सफर। रंगों के त्योहार होली पर धर्मशाला दिल्ली के बीच हवाई सफर 2.5 गुना तक महंगा हो गया है। ये सफर होली से 1-2 दिन पहले और रविवार तक महंगा हुआ है। आम दिनों में 4 से 5,000 रुपए तक रहने वाला किराया 17,000 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि दिल्ली से धर्मशाला आना और भी महंगा हो गया है। हवाई किराए के 7 मार्च के शेड्यूल पर नजर दौड़ाई जाए तो 10:30 बजे धर्मशाला से दिल्ली जाने वाली उड़ान का टिकट 11,804 रुपये में बिक रहा है, जबकि 12:30 बजे की उड़ान के लिए टिकट 13,223 और 2 बजे उड़ने वाले जहाज में ये किराया 17,160 रुपये तक पहुंच गया है। कॉलेजों में 6 मार्च से शुरू होगी यूजी की प्रैक्टिकल परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक डिग्री कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम के अप्रैल मई 2023 सत्र प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। 6 मार्च से कॉलेजों में परीक्षाएं शुरू होगी। इसके लिए कॉलेज प्रधानाचार्य, लैब और एग्जामिनर की उपलब्धता और छात्रों की संख्या को ध्यान में रखकर अपने स्तर पर शेड्यूल तय कर परीक्षाएं करवाएंगे। विश्वविद्यालय की परीक्षा बैंक की ओर से इस संदर्भ में सभी संबंधित कॉलेज प्रधानाचार्य और केंद्र अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया कि प्रैक्टिकल का शेड्यूल कॉलेज स्तर पर ही किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने साफ किया कि विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस के अनुसार सीसी और इंटरनल असेसमेंट में 5 छात्रों को ही विश्वविद्यालय की ओर से यूजी परीक्षा के लिए ऑनलाइन रोल नंबर जनरेट होगा। पेपर लीक मामला, विजिलेंस थाना हमीरपुर में दर्ज हुई काला अध्यापक भर्ती मामले में एफआईआर। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पोस्ट कोड 980 काला अध्यापक के पेपर लीक मामले में शुक्रवार को विजिलेंस थाना हमीरपुर में एफआईआर दर्ज हो गई है। एसआईटी की जांच में काला अध्यापक भर्ती में भी गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी। इस संदर्भ में मामला दर्ज करने से पहले विजिलेंस ने अपने स्तर पर बारीकी से मामले की जांच की है। अब जल्द ही इस मामले में भी हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश होगा। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो शिमला के पुलिस अधीक्षक ओमापति जम्बाल ने भी शुक्रवार को हमीरपुर विजिलेंस कार्यालय पहुंचकर चयन आयोग के मामलों समेत विभाग के अन्य मामलों की फीडबैक ली है। ओपीएस पर केंद्र की 2 टूक का सिर्फ सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर ही लौटा सकती है एनपीएस का पैसा। केंद्र सरकार ने 2 टूक में कह दिया कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर ही न्यू पेंशन सिस्टम एनपीएस का पैसा लौटा पाएंगे। इस बारे में पीएफआरडीए ने हिमाचल सरकार को एक स्पष्टीकरण भेजा है। केंद्र में राज्य सरकार के 8000 करोड़ रुपए फंसे हैं। एनपीएस फंड में हर साल सरकारी कर्मचारियों के 1500 से 1600 करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम को धरातल पर लागू करना वर्तमान सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। केंद्र सरकार की एजेंसी पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के पास कर्मचारियों और राज्य सरकार के 8000 करोड़ रुपए फंसे।
जो एनपीएस पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद देय होते हैं। विजिलेंस जांच, कर्मचारी चयन आयोग की बीते 3 साल में हुई 300 प्रकरणों की जांच शुरू। प्रदेश सरकार की ओर से भंग किए जा चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में बीते 3 साल में करीब 300 परीक्षाएं हुई है। गड़बड़ी के शंका के चलते विजिलेंस ने इन सभी परीक्षाओं की जांच शुरू कर दी है। आयोग में तैनात रहे 55 अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी। जीओआईटी पेपर लीक मामला सामने आने के बाद विजिलेंस ने अन्य पेपरों की जांच आगे बढ़ा दी है। आयोग में हुई गड़बड़ियों की पूरी रिपोर्ट विजिलेंस प्रदेश सरकार को भेजेगी। जीओआईटी के साथ कला अध्यापक और जूनियर ऑडिटर की भर्ती परीक्षा के भी पेपर लीक हुए हैं। जांच के दौरान विजिलेंस जैसे जैसे आगे कड़ियां जोड़ती जा रही है, अन्य परीक्षाओं में भी गड़बड़ियों के खुलासे होते जा रहे हैं। विजिलेंस का मानना है कि ये गोरख धंधा एक नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा है। अब तक जीओआईटी पेपर लीक मामले में 8 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है। अनुबंध नियुक्तियों को नियमितीकरण के लिए नहीं किया जा सकता नजरअंदाज, हाईकोर्ट की व्यवस्था। प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमितीकरण और वेतन निर्धारण के मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा है कि अनुबंध नियुक्ति को नियमितीकरण के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। खंडपीठ ने कैबिनेट के निर्णय को निरस्त करते हुए सरकार को वेतन निर्धारण करने के आदेश दिए है। याचिकाकर्ता पंकज कुमार और अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया है। संस्थान बंद करने की बजाय काम करना शुरू कर दे सरकार, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की नसीहत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि अब सरकार को काम करना शुरू कर देना चाहिए और सारे कामों को बंद करने का काम इस सरकार को बंद कर देना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने खुद फोन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की और सरकारी संस्थान बंद करने पर चर्चा की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि प्रदेश में 20 कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, ये निराशाजनक है। इसमें मेरे क्षेत्र का छात्री कॉलेज भी शामिल है। इस कॉलेज का भवन निर्माण हो चुका है, शिलान्यास भी कर दिया गया है, बजट का प्रावधान भी पूर्ण है। कॉलेज 1 साल से चल रहा है जिसमें 60 छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन संस्थान को बंद कर दिया गया जो कि गलत है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे अपने निर्णय का रिव्यू करें। दिन रात की मेहनत, अब परीक्षा रद्द होने का डर, शिमला में सीएम के सामने रो पड़े बेरोजगार ड्राइंग टीचर। राज्य के सरकारी स्कूलों से पिछले कई सालों से कला अध्यापकों की भर्तियां नहीं की गई और अब इस परीक्षा के रद्द होने का डर अभ्यर्थियों को सता रहा है। कारण ये कि पोस्ट को 980 की भर्ती भी सवालों के घेरे में आ गई है। इस कारण कमीशन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हजारों युवा हताश और स्कूलों में जल्द से जल्द ड्राइंग टीचर के खाली पद भरने की मांग उठा रहे हैं। अपनी इस मांग को लेकर हजारों की संख्या में बेरोजगार कला अध्यापक शिमला पेट्रो पहुंचे और मुख्यमंत्री से मिले। इस दौरान इस प्रतिनिधिमंडल में महिलाएं भी शामिल थे, जिन्होंने रोते हुए मुख्यमंत्री को अपना दुखड़ा सुनाया है। मंत्रिमंडल बैठक में फैसला, कर्मचारियों को 1 अप्रैल से मिलेगा ओपीएस का लाभ, आशा वर्कर्स के भरे जाएंगे 780 पद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 1,36,000 कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने का निर्णय लिया गया और भविष्य में सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले नए लोगों को भी ओपीएस के दायरे में लाया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि इन कर्मचारियों को भी जीपीएफ के दायरे में लाया जाएगा और नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत उन कर्मचारियों को जो 15 मई 2003 के बाद सेवानिवृत्त हुए उन्हें संभावित तिथि से ओपीएस दिया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि नियम में आवश्यक संशोधन के बाद 1 अप्रैल 2023 से सरकार और कर्मचारियों का एनपीएस के तहत योगदान बंद हो जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से एनपीएस के तहत कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शामिल होना चाहता है तो भी इसके लिए सरकार को अपनी सहमति दे सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत 780 आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन के आधार पर शामिल करने का निर्णय लिया गया है, ताकि लोगों को सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सके, क्योंकि वे सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती है। बैठक में एनएचएम में सामुदायिक प्रक्रिया कार्यक्रम के तहत आशा सहायकों की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट का बड़ा फैसला, मुफ्त स्कूल वर्दी के बदले अब विद्यार्थियों को मिलेंगे 600 रुपए। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने पहली से 8वीं कक्षा की सभी छात्रों, अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से प्रति छात्र 600 रुपए की राशि उन्हें मुफ्त स्कूल वर्दी प्रदान करने के बदले में
हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में लगभग 3,17,000 छात्र लाभान्वित हो गए। टोल बैरियरों को पट्टे देने पर दी मंजूरी। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए नीलामी सह निविदा प्रक्रिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश टोल अधिनियम 1975 के तहत टोल बैरियरों को पट्टे पर देने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ को युक्ति संगत बनाने की स्वीकृति प्रदान की और 26 इंजीनियरिंग कर्मचारियों की सेवाओं को लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और HP पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में समाहित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने योल खास छावनी बोर्ड की सीमा से आबकारी सिविल क्षेत्रों को निकटवर्ती ग्राम पंचायतों रक्कड़, बागली, तंगरोटी खास और नरवाना खास में मिलाने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम 2022 को निरस्त करने को मंजूरी दी है। बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेर चौक मंडी में सामुदायिक चिकित्सा विभाग के सहायक प्राध्यापक का एक पद भरने का निर्णय लिया गया है। बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क के निवेश के लिए 2100 करोड़ रुपए के MOU साइन। हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क, उन और मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में निवेश के लिए शुक्रवार को नामी कंपनी ने 2100 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन MOU साइन किए है। ऐश्वर्या इंडिया हेल्थ केयर, स्कॉट एडल, एमक्योर, DBP फार्मा ग्रुप समेत 17 कंपनियां निवेश के लिए आगे आई है। ये कंपनियां बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क में उपकरण बनाने के लिए औद्योगिक इकाइयां स्थापित करेगी। ये समझौता ज्ञापन मुंबई एक्सपो में किए गए, जहां उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने एक्सपो मुंबई फार्मा लाइव में हिमाचल पवेलियन का उद्घाटन किया। MOU को लेकर जानकारी देते उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि देश की नामी कंपनियां निवेश के लिए आगे आई है। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बद्दी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग छात्रों की नारेबाजी, धोखे से प्रवेश देने का आरोप। बद्दी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उन्होंने प्रबंधकों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर हिमाचल काउंसिल के अलावा इंडियन काउंसिल से पंजीकृत दर्शाया है, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ हिमाचल काउंसिल की अनुमति है, जबकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की अनुमति नहीं है। छात्रों ने शुक्रवार को प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी की है। छात्रों ने आरोप लगाया कि जब नर्सिंग के दाखिले किए गए थे तो विश्वविद्यालय ने ऑल इंडिया की समानता होने की बात कही थी, मगर विश्वविद्यालय के पास सिर्फ हिमाचल नर्सिंग काउंसिल की मान्यता है। आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय ने धोखे से दाखिले करवाए हैं। यूनिवर्सिटी की ओर से पूरे दस्तावेज न देने के कारण इंडियन नर्सिंग की समानता 2021 में रद्द कर दी गई है। बरेली से बद्दी जा रही बस को ट्राले ने मारी टक्कर, 7 की मौत। NH 344 पंचकूला यमुनानगर के बीच स्थित गांव कक्कड़ माजरा पर आज सुबह 4:30 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें लोहे की टीन से लदे एक तेज रफ्तार ट्राले ने सड़क पर खड़ी डबल डेकर प्राइवेट बस को टक्कर मार दी। ये बस उत्तर प्रदेश के बरेली से हिमाचल प्रदेश की बद्दी जा रही थी। हादसे में 7 लोगों की अस्पताल में पहुंचने से पहले मौत होगी। अन्य 7 लोग घायल। मृतकों में अधिकांश उत्तर प्रदेश के निवासी है। इसमें जिला संभल के रहने वाले एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। बिलासपुर में हादसा, मनाली घूमने जा रही दिल्ली की छात्रों की बस पलटी, 1 की मौत 42 घायल। बिलासपुर के कुनाला में शुक्रवार सुबह बस पलटने से एक छात्रा की मौत होगी, जबकि 36 छात्रों सहित 42 लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल 2 छात्रों को PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है। 2 छात्रों का उपचार एम्स बिलासपुर में चल रहा है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया है। CM सुक्खू ने 50 से अधिक प्रतिनिधि मंडलों से की मुलाकात। सचिवालय में फोन कर अफसरों को मुद्दों से करवाया अवगत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को 3 घंटे पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में कार्यकर्ताओं की समस्याएं हल की। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मुख्यमंत्री ने 50 से अधिक प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। सचिवालय फोन कर कई मामलों में अफसरों को भी अवगत करवाया गया। तो वालों से सड़कों की खस्ता हालत और स्कूल अस्पतालों में रिक्त पदों से संबंधित शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष उठाई गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि राजीव भवन शिमला में हर महीने एक मंत्री के बैठने से संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल बनेगा। आम लोगों को भी अपनी समस्याएं रखने में सहूलियत होगी। प्रतिभा ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हर महीने एक मंत्री उपलब्ध रहेंगे।
खुद कार्यालय में बैठकर ये परंपरा शुरू करने के लिए प्रतिभा सिंह ने सीएम सुक्खू का आभार जताया है।